दोस्तों जैसा कि सीटेट एग्जाम के बाद आप सभी को सीटेट की ऑफिशियल आंसर की का वेट था, जो कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट seatet.nic.in पर जारी कर दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे ये उनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों पब्लिक नोटिस आज की डेट जो दी गई है 24 जुलाई 2024 सीटेट जुलाई 2024 की चैलेंज आज की डेट में जारी कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर की के साथ जो है क्वेश्चन चैलेंज की भी टाइम दी गई है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे आप जो है कब तक क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, जिन पर आपको लग रहा है कि ये जो है उनकी तरफ से ऑफिशियली जो है क्वेश्चन का जो आंसर की बताई गई है वो गलत है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी टाइम दी गई है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहेगी। यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको प्रेस करना है, ये स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जब आप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आपका ओपन होगा और यहाँ पे दिया गया है सबमिट की चैलेंज। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे इस तरह से जो है आपका रोल नंबर मांगा जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ। आप अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख इस तरह से दोस्तों ये पेज जो है ओपन हो जाएगा और आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट का जो कोड रहा होगा बुक कोड और लैंग्वेज सेकंड का जो कोड रहा होगा वो सब कुछ जो है शो करेगा। मेन बुकलेट जो है कोड सब कुछ शो करेगा। यहाँ पे डाउनलोड आंसर की दिया गया है, यहाँ से जो है आप अपनी आंसर की जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और सबमिट की चैलेंज दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि जिस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना चाहिए यहाँ से आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं सब कुछ। और मेक पेमेंट का आप जब क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन जो है 1000 रुपीज़ लगता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर बच्चा, अगर आपका कोई एक क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा करेगा तभी उस पर जो है उनकी तरफ से कोई रिस्पांस दिया जाएगा। अगर इन जितने भी बच्चे जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सीटेट का, अगर कोई एक भी बच्चा उस क्वेश्चन पर चैलेंज करेगा तो अगर वो सही पाया जाता है तो वो कॉमन नंबर सभी बच्चों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कई बच्चे एक साथ मिल करके भी कर सकते हैं तो इस तरह भी आपका जो पेमेंट है वो कम हो जाएगा। मीन्स कई बच्चे जो मिल के करेंगे तो इस तरह से जो है आप अपना आंसर की देख सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके अपना रोल नंबर और जो है डेट ऑफ बर्थ को लॉगिन करके। इस तरह से ये सारा पेज ओपन होगा। आपका जो पेपर फर्स्ट है पेपर सेकंड दोनों का यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आपने पेपर फर्स्ट दिया होगा तो पेपर फर्स्ट का सिर्फ शो करेगा, अगर सेकंड सिर्फ दिया होगा तो सेकंड शो करेगा, अगर आपने दोनों किया है तो दोनों शो करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से दोस्तों ये पूरा पीडीएफ जो है मैं यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ, ये पूरा पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे। जो पेपर सेकंड का मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप सभी को, इसी तरह पेपर फर्स्ट का भी रहेगा। तो आपकी जो आंसर की है इस तरह से दिखेगी। पहले जो है आपका जो बुकलेट कोड होगा उस हिसाब से होगा, जैसे IFGH इस तरह से होगा। तो उसमें पहले मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, यानी 90 क्वेश्चन तक आपका मेन जो सब्जेक्ट है उससे रहेगा। उसके बाद जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा जो बुकलेट कोड है, उसके बाद जो उसका लैंग्वेज होगा, यानी अगर आपने फर्स्ट में लैंग्वेज लिया है तो हिंदी मान लीजिए लिया है तो उसका जो कोड होगा उसको आपको देखना है और सेकंड में जो लिया होगा उसको देखना है। ठीक है, तो पहले आपका 90 यहाँ तक देखना है, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड उन दोनों को देखना है। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है मैं अभी सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आंसर की जो आपकी दी गई है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आपका थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट है, तो आप आपका जो OMR शीट जो शो करेगा वहाँ पे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपकी जो OMR शीट है इस तरह से शो करेगी। तो मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन फर्स्ट में सी करेक्ट है तो आप उसे मैच करते हुए चलेंगे और अपना जो OMR शीट है उसे मैच करेंगे। तो उस पर आप जो इस तरह अपना टिक करते हुए चलिए, जहाँ लगे कि हाँ आपने गलत किया है वहाँ गलत कट कर दीजिए। इस तरह से टिक करते चलेंगे तो आप उसके बाद आप बाद में काउंट कर लेंगे कि हाँ आपके जो है कितने टोटल बन रहे हैं। इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो आपको नोटिस दी गई है इससे रिलेटेड, जो आज की नोटिस दी गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियों तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजियों की चुनौती के संदर्भ में आंसर की और जो उसका क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको नोटिस दी गई है। 7 जुलाई 2024 को आयोजित CTET में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों को OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियों और उत्तर कुंजी वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है seatet.nic.in पर दिनांक 24 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024 तक यहाँ पे दिया गया है 11:59 तक अपलोड की गई। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 24/7
2024 से 26/7/2024 तक टाइम दी गई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। तो आप जो है क्वेश्चन चैलेंज भी कर सकते हैं। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है कि जो आप क्वेश्चन चैलेंज करेंगे ना, पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज़ जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, यानी अगर आपने पेमेंट एक बार कर दिया है तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग सोच समझ के जो भी करना है करिएगा। दूसरा, यहाँ पे यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पर दिया गया है कि दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन चैलेंज किया है तो अगर मान लीजिए वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से उसे सही पाया जाता है, अगर वो सही है, आपने जो क्वेश्चन को चैलेंज किया है, जिस आंसर की को चैलेंज किया है, तो उस पर जो है आपको नंबर तो नंबर मिलेगा। आपने जो पेमेंट किया है वो आपका पेमेंट जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो इस तरह से इनकी तरफ से साफ तौर पर बताया गया। अगर मान लीजिए आपने चैलेंज किया है, अगर वो सही नहीं पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो आपका पेमेंट तो कटेगा ही कटेगा, आपका जो नंबर है वो भी सेम सब कुछ पड़ा रहेगा। अगर सही पाया जाएगा तो उनकी तरफ से जो है पेमेंट भी वापस कर दिया जाएगा और आप सभी बच्चों का जो भी वहाँ पे जिस क्वेश्चन पे चैलेंज किया जाता है, सभी बच्चों को वहाँ पे कॉमन नंबर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी जो है आंसर की में कुछ दिया गया है कि ए में नंबर दिया गया है, बी में कुछ बच्चों के आंसर की में ABCD करके कुछ इस तरह से Z करके दिया हुआ है। तो वो क्यों दिया गया है, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए हुए हैं उसको लेकर के कि मैम ऐसा क्यों शो कर रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या उस पर नंबर मिलेगा जिन बच्चों पे ABCD या Z करके इस तरह से कुछ दे रहा है या नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। तो आप लोग इसके बाद वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट है या आपकी आंसर की जो है डाउनलोड नहीं हो पा रही है, OMR शीट आप नहीं देख पा रहे हैं, जो भी मिस्टेक है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी का जो भी प्रश्न होगा, सभी का जो है उत्तर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी, अगर मुझे जहाँ तक लगता है आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे बच्चों के मन में डाउट रहता है, मैं उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।